आज की इस वीडियो में हम आपको नो हाउ टू का यूज़ कैसे किया जाता है समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले ये नौ का मतलब होता है जानना। ये केनो नहीं है, के का जो प्रोनाउंसिएशन है वो साइलेंट रहता है, तो इसको बोला जाएगा नौ। नौ हाउ टू का मतलब है कैसे, यानी किस प्रकार, यानी कोई काम किस प्रकार से किया जाता है वो आप जानते हैं, ये मतलब होता है इसका। तो देखिए, जानना कि कैसे किया जाए, ठीक है। जैसे अब आप कहते हैं कि मैं ये काम जानता हूँ कि मुझे ये कैसे करना चाहिए, कि हाउ आई शुड डू दिस वर्ड, इस प्रकार से। तो देखिए, सबसे पहले कि स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम यहाँ पर कोई सब्जेक्ट रखते हैं। जैसे सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट अगर मान लीजिए आई है, वी है, यू है या दे है, यानी ये सब प्लुरल वाले जो जितने भी होते हैं, तो इनके लिए हम क्या करते हैं, नो का यूज़ करते हैं, यानी वर्ब की प्लुरल फॉर्म का यूज़ करते हैं, और डैश फॉर्म है ये। उसके बाद में अगर ये वर्ब आपका जो सब्जेक्ट है ये आपका सिंगुलर होता है, तो वर्ब आपका सिंगुलर लगेगा। जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर का मतलब है, जैसे ही है, ही पुल्लिंग के लिए लगाया जाता है। और जैसे सी है, सी स्त्रीवाचक संज्ञा के लिए लगाते हैं, उसके स्थान पर लगाते हैं। और जैसे ईट है, ईट बेजान वस्तु या नपुंसक चीज़ के लिए लगाते हैं ईट का प्रयोग, या किसी शहर अथवा गांव के लिए या देश के नाम के लिए हम उसके स्थान पर ईट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक पेड़ है तो आप ईट लगा सकते हैं, अगर दो है तो आप उसकी जगह पर दे का यूज़ कर सकते हैं। ये नियमों में अक्सर आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा धीरे धीरे। तो देखिए, ये सब्जेक्ट होता है नाउन प्रोनाउन के लिए। उसके अगर आपका जैसे सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है, या किसी का एक नाम आता है, किसी व्यक्ति का या कोई भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, एक नाम आ जाता है, तो आप नोज का यूज़ करेंगे। सिंगुलर वर्ब होता है ये, तभी तो कहते हैं ना सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है कि उसके साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में, बेस्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का यूज़ किया जाना, ठीक है। एस या ई एस या आई ई एस भी कई बार लगाते हैं, जोड़ते हैं वाई को हटाकर, ठीक है। तो इस तरह से ये होने के बाद में फिर क्या करेंगे, हाउ टू का यूज़ करेंगे। हाउ टू करने के बाद में, टू के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। हाउ टू करके उसके बाद में वर्ड फर्स्ट का यूज़ करेंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट यदि है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं है तो ओ डब्ल्यू, यानी अदर वर्ड कोई भी है तो उसको हम क्रमशः रखते हैं, जैसे कि उसका क्रम होता है वैसे उसको रखा जाता है। ये नहीं कि आगे पीछे रख दिया जाए, ऐसा नहीं, ठीक है। तो आज के इस पहले सेंटेंस के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। पहला सेंटेंस देखिए कि माई फ्रेंड मेरा मित्र। तो ये मित्र जो है ही है ना, ही भी हो सकता है। फ्रेंड एक ऐसा जो नाउन है, ये ही भी हो सकता है तो सी भी हो सकता है, दोनों में जा सकता है ये तो, ठीक है। इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग का ज्ञान नहीं होता, इसमें ये कोई सा भी समझा जा सकता है। तो इसमें अगर पुल्लिंग है तो वो पुल्लिंग के अनुसार समझ लेगा, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के अनुसार समझ लेगा, वो तो अपनी अपनी सोच समझ के अनुसार होता है। तो माई फ्रेंड नो, तो नो का नहीं, नो तो अपने आप में प्लुरल वर्ब है, जबकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपका ये भी सिंगुलर बन गया, नोज कर दिया। माई फ्रेंड नोज, मेरा मित्र जानता है या मेरे मित्र को आता है, हाउ टू बिहेव, विथ, हाउ टू बिहेव कैसे व्यवहार करना चाहिए, यानी कैसे व्यवहार किया जाए, विथ पीपल, लोगों के साथ। मेरा मित्र लोगों के साथ व्यवहार करना जानता है, यानी मेरे मित्र को लोगों के साथ व्यवहार करना आता है। या मेरा मित्र जानता है कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो हाउ टू के अंदर नो हाउ टू का यूज जब करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि नो लिखने के बाद में आप ये समझें कि जैसे इसमें दिया ना कि सब्जेक्ट क्या है, कि जैसे मेरा मित्र है तो मित्र जानता है, मैं नहीं जानता हूं, यानी मेरा तो वो मित्र है, यानी जानना तो उसका काम है, मित्र मेरा है, तो ये समझना है। तो आगे जो सब्जेक्ट रख करके, जैसे कि ही शुड बिहेव विथ पीपल, कि उसको लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हाउ ही शुड बिहेव विथ पीपल, ऐसा हो जाएगा कि उसको लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ही नोज, वह जानता है। इसका मतलब ये हुआ। तो देखते हैं अगला सेंटेंस, आपको पूरा समझ में आएगा। अगला है माई सिस्टर नोज। अब सिस्टर भी एक वचन है, सिंगुलर है ना, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब लगाया जाएगा। माई सिस्टर नोज, मेरी बहन जानती है। हाउ टू कुक, कैसे पकाना चाहिए, ठीक है।
अब आगे क्या है कि फूड लिख दीजिए आप, जैसे भोजन पकाना जानती है, क्या पकाना जानती है, भोजन पकाना। देखिए माई सिस्टर नोज, मेरी बहन जानती है हाउ टू कुक फूड, भोजन कैसे पकाया जाए, यानी मेरी बहन जानती है कि भोजन कैसे पकाना चाहिए। तीसरा अर्थ है कि मेरी बहन को भोजन पकाना आता है, तीसरा अर्थ ये भी बनता है इसका। तो देखिए अब अगला सेंटेंस तीसरा समझिए कि नेहा नोज, नेहा जानती है हाउ टू walk along the बीच, कि समुद्र के तट पर कैसे चलना चाहिए। नेहा जानती है, नेहा जानती है कि समुद्र के तट पर कैसे चलना चाहिए। तो उसके बाद में देखिए अगला सेंटेंस देखिए, आई नो। तो आई क्या है कि आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन होते हैं, तो ये दोनों के साथ में हम प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करते हैं। आई सिंगुलर होता है वैसे, लेकिन फर्स्ट पर्सन में आता है तब इसके साथ भी हम प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करते हैं। वैसे आई का प्लूरल होता है वी, ये समझना है। तो आई नो, मैं जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ कि हाउ टू कन्विंस ए सल्किंग चाइल्ड ये किड कर दीजिए कि चल जाएगा इसमें। तो आई नो, मैं जानता हूँ, हाउ टू कन्विंस कैसे मनाना चाहिए, हाउ टू कन्विंस कैसे मनाया जाए, ये सल्किंग किड एक उदास बच्चे को कैसे मनाना चाहिए, एक उदास बच्चे को कैसे मनाया जाए मैं जानता हूँ। अर्थात उदास बच्चे को मनाना, उसको राजी करना मुझे आता है। अर्थात मैं जानता हूँ कि एक उदास बच्चे को, एक रूठे हुए बच्चे को कैसे मनाना चाहिए। तो इस तरह से हम हाउ टू का यूज़ कर रहे हैं। अगला देखिए, अगला है, अब की बार आप नेगेटिव समझा दे आपको कि वी के साथ, अब जैसे कि मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर हम जो है नेगेटिव करने के लिए सीधा तो नोट लगाते नहीं है, सीधा तो नोट लगेगा नहीं। सहायक क्रिया डालने के बाद में डू या डज इसकी सहायक क्रिया होती है, तो प्लूरल के लिए डू होता है, सिंगुलर के लिए डज होता है। तो इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो डज नॉट, डू नॉट का यूज़ करते हैं। डू नॉट का संक्षिप्त होता है डोंट, और डज नॉट का जो संक्षिप्त होता है वो डजंट होता है, ठीक है। उसके बाद में हम वर्ब फर्स्ट का यूज़ करते हैं बिना एस ई एस का। तो वी डोंट, हम नहीं जानते हैं, वी डोंट, हम नहीं जानते, क्या नहीं देखिए नो लिखते हैं यहाँ, तब होगा ये जानना। वी डोंट नो, हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं हाउ टू गेट, कैसे होना चाहिए, एंग्री, गुस्से में, यानी गुस्सा में कैसे होना चाहिए हम नहीं जानते। वी डोंट नो हाउ टू गेट एंग्री, गुस्से में कैसे होना चाहिए हमें, ये हम नहीं जानते हैं। अर्थात हमें गुस्से में होना नहीं आता है। देखिए अगला सेंटेंस, अगला है, ये नेगेटिव तो हम इस प्रकार से बनाते हैं, और क्वेश्चन में देख लीजिए, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो हाउ टू लर्न इंग्लिश। अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं क्योंकि ये आपका प्रश्नवाचक है, ये इंट्रोगेटिव है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या आप जानते हैं हाउ टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी कैसे सीखी जाए, अंग्रेजी कैसे सीखी जानी चाहिए, क्या आप जानते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव था, प्रश्नवाचक। देखिए इसके बाद अगला जो सेंटेंस है इसका सिंगुलर देखिए, अब की बार
सी के लिए हम क्या लगाते हैं, डज, और नेगेटिव क्या होगा, डजेंट, यानी कि डज नॉट का डजेंट हो जाएगा। शी डजेंट नो, वह नहीं जानती है, शी डजेंट नो, वह नहीं जानती है, हाउ टू ड्राइव ए बाइक, कि बाइक कैसे चलाना चाहिए, ये फुल स्टॉप है। शी डजेंट नो, वह नहीं जानती है, हाउ टू ड्राइव ए बाइक, बाइक कैसे चलाना चाहिए, अर्थात उसे बाइक चलाना नहीं आता है, सीधे रूप में कहा जाए तो वह बाइक चलाना नहीं जानती, वह नहीं जानती है कि बाइक कैसे चलाना चाहिए। देखिए अगला, ये सब हाउ टू के यूज है, हाउ टू के यूज कर रहे हैं यहाँ जो, शी नोज, वह जानता है, वह जानता है, हाउ टू टेक द एग्जाम, वह जानता है, हाउ टू टेक द एग्जाम, परीक्षा कैसे देना चाहिए, यानी उसे परीक्षा देना आता है। परीक्षा ली नहीं जाती, परीक्षा दी जाती है, ठीक है। क्योंकि परीक्षा किस चीज़ को कहते हैं, आपके जो पेपर्स होते हैं, पेपर में क्या आता है, क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन विद्यार्थी लेता है या देता है, तो क्वेश्चन वो अध्यापकों से लेता है, देता नहीं है, तो इसीलिए कहते हैं टेक का वर्ब है, टेक लगाया जाएगा, यहाँ ग्यू नहीं होगा। आपको लगता है कि परीक्षा देने को ग्यू कहते हैं, नहीं, टेक करना पड़ेगा, टेक दी एग्जाम होगा। टेक दी एग्जाम बोलोगे तो आपको आपका हिंदी रहेगा परीक्षा देना, ठीक है, यहाँ ग्यू नहीं होगा, हर हाल में नहीं होगा। देखिए उसके बाद वाला, ही नोज हाउ टू टेक द एग्जाम, वह जानता है परीक्षा कैसे देना चाहिए, अर्थात उसे परीक्षा देना आता है। उसके बाद देखिए, ही परफेक्टली नोज, वह पूरी तरह से जानता है कि हाउ टू, वह पूरी तरह से जानता है कि हाउ टू डिस्ट्रक्ट, हाउ टू डिस्ट्रक्ट एनिमीज, कि वह पूरी तरह से जानता है कि दुश्मनों का विनाश कैसे किया जाना चाहिए, दुश्मनों का विनाश कैसे किया जाए। हाउ टू डिस्ट्रक्ट, डिस्ट्रक्ट का अर्थ होता है विनाश करना, ठीक है, या नष्ट करना। हाउ टू डिस्ट्रक्ट एनिमीज, दुश्मनों का विनाश कैसे किया जाए। ही परफेक्टली नोज, वह पूरी तरह से जानता है, वह पूर्ण रूप से जानता है कि दुश्मनों का विनाश कैसे उसको करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी सेंटेंस जो है समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देखिए ये सभी वाक्य आप याद कीजिएगा, और मेरे अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।